तो दोस्तों फाइनली रिट 2024 या फिर रिट परीक्षा 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति है विभाग के द्वारा जारी कर दिए। जी हां, इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि इस रिट त्योहार के अंदर कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले आप सबके लिए 3-4 खास बातें। पहली बात उन कैंडिडेट के लिए जो राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं जो इस बार ये रिट की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए आप राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी में आओगे, भले ही आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में शामिल क्यों ना हो, लेकिन राजस्थान में आते ही आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट वो माने जाएंगे। इसके अलावा दूसरी खास बात, देखिए विभाग के द्वारा ये जो विज्ञप्ति है वो आज यानी 12 दिसंबर को जारी कर दी है। हालांकि देखिए हमारे पास तो सोशल मीडिया के सारे हैं, 11 दिसंबर को आ गई, लेकिन भैया हमने कोई भी जल्दबाजी नहीं की क्योंकि 11 दिसंबर तक है इंटरनल जानकारी थी, जो भी हमारे सोर्स थे सोर्स के माध्यम से जानकारी आ गई, लेकिन विभाग के द्वारा ना तो अपनी साइट पे ये जो नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था या अपलोड है वो किया गया था, इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं की। और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर भैया उनके पास नोटिफिकेशन आया तुरंत भैया वीडियो बना डाली। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भैया मैं किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करता हूं और जो भी जानकारी देता हूं आपको ऑफिशियल है वो देता हूं। जो साथी पहली बार हमारे इस चैनल पे आए, मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनको बताना चाहूंगा भैया मेरे बारे में ज्यादा आपको जानना है तो देखिए हमारा जो मेन चैनल है ना वो है राजगुरुजी। ये तो राजगुरुजी एडू है, उस पर विजिट कीजिएगा, आपको पता है वो चल जाएगा। और ये चैनल तो भैया स्पेशल टीचर साथियों के लिए मैंने यहाँ पे बनाया जो कि नया नया थोड़े ही सब्सक्राइबर है, आपकी दया आपका प्यार सपोर्ट रहा तो आगे वो बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तीसरी खास बात, देखिए जो रिट की जो परीक्षा होगी वो केवल एक पात्रता परीक्षा होगी। इसका मतलब है आपको टीचर बनने के लिए दूसरी एग्जाम देना पड़ेगा जो कि मेन एग्जाम होगी। इसके अलावा यहां पे देखिए चौथी खास बात यह है कि ये जो रिट की पात्रता होगी तो ये पात्रता आपकी लाइफ टाइम होगी, यानी ये जो सर्टिफिकेट होगा रिट वाला इसकी वैधता लाइफ टाइम है वो होने वाली है। आशा रखता हूं ये 2-3 बातें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पे मुख्य बातें वो कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे फॉर्म की बात करते हैं। तो भैया ये जो फॉर्म है वो 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। आपके पास लगभग 1 महीने का समय है और भैया जैसे ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे टपाक दे हमारी वीडियो भी आ जाएगी, हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, क्योंकि फॉर्म भरने की प्रोसेस मैं उसी चैनल पे वो देता हूं। और आपको बताना चाहूंगा, देखिए फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि यहां पे देखिए मेरे सारे और भी क्रिएटर हो सकते हैं मेरे जैसे हैं, ज्यादातर जो कंप्यूटर वाले हैं, मित्र वाले हैं, वो भी शायद है इस प्रकार का वीडियो बनाएंगे, लेकिन उनकी वीडियो देख के है आप फाइनली मत समझ लेना, पहले अपने आप को आप तसल्ली कीजिएगा। आप केवल उन्हीं कैंडिडेट की वीडियो देखिएगा जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिसको इस खेल का वो खिलाड़ी हो, उसको अच्छा खासा अनुभव हो। क्योंकि भैया जो हमारे ई मित्र वाले साथी हो सकता है कि शायद वो भी बुरे मान जाए, भैया बुरे मानने की बात नहीं है, नियमों की जानकारी जरूरी है। क्योंकि मेरे पास है ना, मैं बहुत सारी भर्तियों की फॉर्म भरने की प्रोसेस बताता हूं तो बहुत सारे साथियों के कमेंट आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको यहां पे बताता हूं। गलत जानकारी भर दोगे तो भविष्य में आपके सामने बड़ी समस्या आ जाएगी। और रिट 2022 वाला प्रोग्राम था उसमें आज भी समस्या है। आज से शायद 8-10 दिन पहले शायद कोई यूपी से एक साथी था, उसने मेरे को मैसेज किया, तो भैया मखा अब तो काफी लेट हो गई, तो ऐसे में जल्दबाजी मत करना, पहले वीडियो देखना। मैं भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, भले ही मुझे 2 दिन देरी क्यों नहीं हो जाए, क्योंकि शुरुआत के अंदर पोर्टल नया नया होता है, उसमें टेक्निकल इश्यूज होते हैं। जानकारी सही भरने के बावजूद भी जब फाइनल फॉर्म सबमिट करोगे तो हो सकता है गलत जानकारी आपके सामने आ जाए, तो जल्दबाजी वो मत कीजिएगा। चलिए इसके अलावा यदि अपन परीक्षा की बात करें तो भैया ये जो परीक्षा है वो 27 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली है, लेकिन फिलहाल ये संभावित तिथि है। और भैया जैसे जैसे आवेदन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भैया आरबीएससी बोर्ड है ना भैया अजमेर वाला,
ये सारी व्यवस्था कर रहा है वो धीरे धीरे घबराने लग जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल विज्ञप्ति में साफ साफ ये बोल दिया कि भैया संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार है तिथियों में परिवर्तन करेंगे। तो जाहिर सी बात है भैया, मैं भी आपको पहले कह देता हूं कि भैया तिथियों में 100% है वो परिवर्तन होगा, लेकिन आप 27 फरवरी को आधार मानते हुए अपने है ये प्रोसेस अपनी तैयारी है वो कर लीजिएगा। चलिए बात करें यहां पे परीक्षा की, तो देखिए परीक्षा 2 पारियों में होना संभावित है, प्रथम पारी और द्वितीय पारी। और यहां पे पहली पारी है सुबह 10 बजे से शुरू होगी और दूसरी जो पारी है वो 3 बजे से दोपहर 3 बजे के बाद यहां पे वो शुरू होने वाले। और यहां पे परीक्षा में आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो आपका पेपर होगा ना वो 150 नंबरों का होगा, यानी अंकों का होगा, और 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, चाहे वो लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब भी आप एग्जाम सेंटर में जाओगे ना तो आपको 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा। विज्ञप्ति में बात बिल्कुल साफ साफ इन्होंने बोल दी है, क्योंकि काफी सारी जांचें वांचें आपकी यहां पे करनी है, तो पहले आपको जाना पड़ेगा। अगर पेपर की ओमार की अपनी यहां पे बात करें तो इस बार आपको 5 यहां पे जो काले गोले ना वो देखने को मिल जाएंगे। हालांकि करना नहीं आपको, पहले तो एबीसीडी हुआ करता था, आजकल ई वाला भी जोड़ दिया। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है और देना भी नहीं चाहते तो भी आपको यहां पे देना पड़ेगा। कई बार तो क्या करते थे कि भैया नहीं मुझे आता है नहीं, मैं इसे छोड़ देता हूं। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसको अपन काहे के छोड़े, लेकिन भैया अपने राजस्थान के अंदर एक नई सर्विस शुरू कर दी है बेरोजगार साथियों के लिए। तो ऐसे में 5वां गोला आपको करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं, 5 को हाथ मत लगाना, कोई भी अपनी मर्जी से कर देना। और राजगुरु जी का नाम लेके है ना जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें सब में सी कर देना, आप क्वालिफाई हो जाओगे। चलिए भैया अब बात करते हैं यहां पे फीस की। तो भैया यहां पे देखिए फीस 2 तरह की रखी गई है, एक तो L1 के लिए और एक L2 के लिए। तो यहां पे देखिए L1 और L2 के यदि आप अलग अलग फॉर्म भरोगे ना, यानी स्पेशल यदि आप केवल L1 में ही भरना चाहते हो या फिर L2 में ही भरना चाहते हो तो आपके लिए 550 रुपए, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आप दोनों ही लेवल का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको यहां पे 750 रुपए देना पड़ेगा। तो सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा यदि आपके पास योग्यता है तो आप दोनों लेवल के फॉर्म भरिएगा। और दोनों लेवल वाले जो फॉर्म है ना अधिकतर जिन्होंने बीएड कर रखी है ना वही भर पाएंगे, बीएसटीसी वाले केवल लेवल 1 है ना वही फॉर्म है वो भर सकते हैं। चलिए योग्यता की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, भैया किसके पास क्या क्वालिफिकेशन है। तो भैया दोनों ही लेवल की यहां पे देखिएगा, लेवल 1 है ना वो तो कक्षा 12वीं के आधार पर चलता है, ठीक है ना। और लेवल जो 2 है कक्षा 6 से लेके 8वीं तक, इसे लेवल 2 बोलते हैं, शायद कुछ साथी नए होंगे दूसरे राज्य के होंगे। लेवल 1 के अंदर कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के लिए, 2 के लिए 6 से यहां पे 8वीं तक है। तो यहां पे उनके लिए तो यानी लेवल 2 के लिए स्नातक है, बीए बीएससी इस तरह से है ना। तो उनमें यहां पे है चाहे कक्षा 12वीं हो या फिर यहां पे स्नातक हो तो कम से कम 50% नंबर आपके पास होना जरूरी है, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और लेवल 2 वालों के लिए मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये जो कंडीशन है ना 2011 से पहले जिन्होंने स्नातक कर लिया है या फिर बीएड कर लिया है उन पर यहां पे वो लागू नहीं होती है। इसके साथ साथ यदि मैं लेवल 1 की बात करूं तो भैया लेवल 1 में देखिए 12वीं तो है ही, समकक्ष भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी ने यहां आईटीआई कर रखी हो और समकक्षता आरबीसी बोर्ड से आपने प्राप्त कर ली हो, ठीक है ना, तो वो तो मान्य। प्लस यहां पे 2 वर्षीय शिक्षा में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब देखिए ये डिप्लोमा किसी भी नाम से हो सकता है, जैसे बीएसटीसी है, एसटीसी है, डीएलडी है, लेकिन 2 वर्षीय शिक्षा वाला डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए तो आप लेवल 1 के लिए यहां पे पात्र हो। इसके अलावा यदि लेवल 2 की बात करें, स्नातक तो कंपलसरी है, 50% भी कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ साथ बीएड भी होना कंपलसरी है, ध्यान रखना यहां पे। अब बीएड कई तरह की होती है भैया आजकल। देखिए मेरे जमाने में जब मैंने यहां पे बीएड की थी ना तो भैया 1 साल की मैंने यहां पे बीएड की थी और मैंने 2011 में बीएड की थी, फिर इसको 2 साल बनाया गया, फिर इसका 4 साल बना दिया गया और आज भी यहां पे 4 साल की बीएड चल रही है। तो 1 वर्ष वाली, 2 वर्ष वाली और 4 वर्ष वाली बीएड यहां पे मान्य होंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट यहां पे फाइनल ईयर के अंदर है वो भी इसके लिए पात्र है, ठीक है ना। बाकी यहां पे देखिए जो फर्स्ट ईयर के अंदर हैं या फिर सेकंड ईयर के अंदर हैं तो वो भी है यहां पे आवेदन कर सकते हैं, उनको भी यहां पे रिट के द्वारा मौका दिया गया। इसके बारे में मैंने हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी, अगर आप देखना चाहते हो तो देख ले सकते हो। इसके अलावा यदि एजुकेशन को लेकर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूज है कि मेरे पास तो ये डिप्लोमा है उस बोर्ड से किए, तो सारे कंफ्यूज लिख दीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी बताई है। जब तक आपकी समस्या मेरे पास नहीं पहुंचेगी तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए
डिप्लोमा को लेके है, कोर्स को लेके जो भी सवाल है मुझे जरूर बताएगा, डिटेल से वो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना सकूं कि भी कौन कौन से बोर्ड की जो बीएड वाले, बीएसटीसी वाले डिप्लोमा है वो आपके लिए यहां पे मान्य होंगे, ठीक है ना। एनआईसी बोर्ड का जो डीएलडी है ना वो मान्य होगा, ये बात मैं आपको बता देता हूं। चलिए अब बात करते हैं यहां पे भैया पास मार्किंग की। देखिए मैंने बताया कि पात्रता परीक्षा है तो यहां पे आपको पास होना जरूरी है, तो यहां पे कुछ प्रतिशत रखी गई। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं यहां पे, जनरल कैटेगरी से जो भी, उनको यहां पे 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए। इसके अलावा यदि अपन एसटी वालों की बात करें तो नॉन टीएसपी वालों के लिए 55% और टीएसपी एरिया वालों के लिए 36% रखे गए। इसके अलावा यहाँ पे एससी है, ओबीसी है, एमबीसी है, ईबीएस है, ये है, इन सब के लिए यहाँ पे 55% है अंक निर्धारित किए गए। इसके अलावा कोई विधवा है या फिर कोई तलाकशुदा है या फिर कोई यहाँ पे सैनिक है या फिर एक्स एम्प्लॉय है सरकार का, तो उनके लिए यहाँ पे 50% नंबर रखे गए। इसके लिए शहरिया जाति के लिए 36%, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं उनके लिए यहाँ पे 40% अंक यहाँ पे अनिवार्य किए गए। यदि इससे कम नंबर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और इतने नंबर होते हैं तो अब आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे रिट के नंबर जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे मुख्य परीक्षा में, वो बाद की बातें नई वीडियो में अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो भैया सिलेबस का एक बड़ा टॉपिक है और भैया इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। सिलेबस के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हो, पेपर के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हो, तो भैया डिटेल से मुझे बताएगा ताकि मैं समझ सकूं और आपकी समस्या का समाधान वो कर सकूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतनी जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि यार मैं यहाँ पे थक गया हूं, ठीक है ना। अगर वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और आगे जानकारी लेना चाहते हैं तो भैया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। चलते चलते खास जानकारी बताना चाहूंगा, जो भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं कि भैया कहां से डाउनलोड करें, तो भैया आपको 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। या तो यहां पे विभाग की ऑफिशियल साइट पे विजिट कीजिएगा, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी यहां पे देखिए लिंक ही क्रिएट किया गया है, पूरी ऑफिशियल साइट डिजाइन नहीं की गई, केवल विज्ञप्ति अपलोड की गई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको अपलोड करनी है, जो कि धीरे धीरे यहां पे हो जाएंगे। दूसरा तरीका हमारी साइट है, हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहां पे आपको रिट 2024 का लिंक मिल जाएगा, जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। और भैया तीसरा तरीका, भैया ये वीडियो एडिट होने के बाद, अपलोड करने के बाद है, देर रात तक है, मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा। सभी सोशल मीडिया के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नए नए अपडेट की जानकारी सभी सोशल मीडिया पे देता रहूंगा, इसलिए सबके साथ आप है जुड़ते रहेगा। फिर भी हमारी जानकारी में कोई कमी नजर आई है तो बेझिझक मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि भैया पता तो चल रहा है आप कितनी और जानकारी दें, ठीक है। बाकी बहुत सारी जानकारी है मुझे देनी है नई नई वीडियो के माध्यम से, जो कि समय के साथ आपको यहां पे देता रहूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।